कांग्रेस का जन्म 1885 के बाद उसको दूध हमने पिलाया है। आप लोगों की ये ज़हन में है कि कांग्रेस हुकूमत के बिना मुसलमान जी नहीं सकते, हमने हर मौसम में जीना सीखा है। ये सिंधी मुस्लिम बोर्ड है, इसका गठन किया जाए, दूसरी मदरसा बोर्ड की भर्ती को जारी किया जाए। नहीं करोगे, भुगतान भरोगे जबरदस्त, फिर उसका आपका कोई इलाज नहीं। हमारे कांधे हैं, जब आप उसी कुर्सी पे बैठे हो, हमने अगर हमारे कांधे खिसका लिए, आप कुर्सी के लिए तड़पते रहोगे। विधानसभा में सिंधी मुसलमान इसको बिल्कुल एक वोट भी नहीं देगा। मैं चेतावनी के साथ कह रहता हूँ, अगर हमारी मांग मानी जाए तो ही बेहतर है, नहीं मानी जाए तो विधानसभा चुनाव हम इसका बहिष्कार करेंगे। राजस्थान में इन दिनों चुनावी माहौल है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अपने आने वाले चुनावों को लेकर जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर दूसरी तरफ की बात करें तो राजस्थान में इन दिनों जो बोर्ड हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं। कई समाजों के, कई वर्गों के लगातार बोर्ड बनते जा रहे हैं और ऐसे में पश्चिमी राजस्थान से एक आवाज निकली है। हालांकि आवाज बहुत पहले निकली थी, लेकिन उस आवाज पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है। इसी कारण आज आप देखिए कि इस क्षेत्र के सिंधी मुस्लिम जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड बनना चाहिए। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं और वो मांग पर मोहर नहीं लगने के कारण आज इस क्षेत्र के कई युवा भुट्टा खान के नेतृत्व में जयपुर के लिए पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और उनके समर्थन के लिए सिर्फ बाड़मेर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बीकानेर से भी इनके समाज के जो मौजूद लोग हैं वो पहुंचे और हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि इस अगर कार्यकाल में हमारा बोर्ड गठन नहीं होगा तो कब होगा। क्या इन लोगों की मांग है, आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं, और ये भी इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आपकी अनदेखी अब तक क्यों की गई। मैं एक एक करके तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और शुरुआत सर आपसे करूंगा। आप बीकानेर से आए और ऐसा बताया जा रहा है कि शुरुआत जो है सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड, एक ऐसी मान्यता रही है कि हमेशा से ही मुस्लिम वर्ग कांग्रेस के साथ रहा है। 5 साल कांग्रेस सरकार रही, कई समाजों के बोर्ड के गठन हुए। क्या लगता है अनदेखी हुई है? ऐसा है कि इसकी मांग के लिए काफी टाइम से चल रहा है और सरकार ने ये कहा भी था, आश्वासन भी दिया हमें कि हम इसका गठन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम सिंधी कौम जो है वो करीब 12 जिलों में है। संगठित नहीं होने के कारण ही ये सारा मामला हुआ कि अब जरूरत लग गई कि संगठित हो जाओ। अब जो हालात है, ये विकास बोर्ड की जब मांग उठी उससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ है कि हम लोग संगठित हो गए। आज हम सभी जिलों से जुड़ गए, चाहे वो मतलब डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, किशनगढ़ है और ये जो जिले हैं उदयपुर, सिरोही, जालोर, बीकानेर, तो ये 12 जिले जो है, 12 जिलों के अंदर ये कौम एक हो गई। उससे पहले किसी को ये पता ही नहीं था कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। 2-4 कौमों, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी कौम है जिसके 20 लाख वोटर्स हैं और ये इतनी पिछड़ी हुई है कि पिछड़ों से पिछड़ी हुई है। हालात ये है कि ये जो कौम है वो पशुपालन और कृषि पर डिपेंड है। इसके 90% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, 10% लोग जो शहरी क्षेत्र में है। और पढ़ाई लिखाई की और नौकरी की स्थिति तो ये है कि हमारा जो प्रशासन में और सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी हम लोगों की नहीं है। अच्छा सर, सरकार को अल्टीमेटम है या कि संदेश दे रहे हैं कि दे दो, हमें भी दे दो? बिल्कुल दे रहे हैं। आज बाड़मेर में सिंधी मुस्लिम महासभा के बैनर पर राजस्थान के सिंधी समुदाय के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हम आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हमने हर जिले से ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री जी से हम खुद स्वयं मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जाति और धर्म के नाम पे बोर्ड नहीं बनेगा, आप नाम बताइए, हम नाम, तो हमने उनको नाम भी लिखित में दे दिए। आप चाहें तो हमारे पास कारगिल के शहीद हैं, आप चाहे तो हमारे समाज के बहुत से बड़े बड़े महानुभाव भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, आप चाहे जिसके नाम से बनाएं, लेकिन हमारे सिंधी समाज का विकास बोर्ड बनना चाहिए। ये हमारी बहुत लंबे टाइम से मांग रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और उन्होंने जो वादा किया कि आप मांगते थक जाओगे, मैं देने से थकूंगा नहीं। और उन्होंने सभी जाति, जो पिछड़ी जाति थी, जो सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से या शैक्षणिक तौर से, उन सब के विकास के लिए बोर्ड बनाए हैं। वो सब बोर्ड आपके सामने हैं। हम भी जो है इस सीमांत जिलों में निवास करने वाली सिंधी मुस्लिम बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है, जो गुजरात के कच्छ भुज से लेकर ये पूरा बॉर्डर इलाका के अंदर हम निवास करते हैं। और ये बिना वर्दी के सिपाही हैं,
सो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और इस विपरीत हालात के अंदर इस इलाका में रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए हमको जो है सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। हमारा भी विकास बोर्ड बनना चाहिए, हमारी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए हमारे नौजवानों ने अब ये हैद कर लिया है कि हम जयपुर जाकर जो है सरकार को जगाएंगे। जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन। सईद साहब, आप ही का इंतजार किया जा रहा था, सब लोग वेट कर रहे थे, आप आए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज ये चाह रहे हैं कि हमारा बोर्ड बने। तो शुक्रिया साहब, हम भी चाह रहे हैं कि इस सीमांत क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सिंधी कौम है और सिंधी कौम हमेशा कांग्रेस सरकार के पक्ष में रही है। 99% वोटिंग हमेशा कांग्रेस पे में करती आई है। तो सभी समाज, सभी धर्मों का बोर्ड बन चुका है। तो सब समाज चाहती है कि हमारे समाज का विकास हो। जैसे राणा राजपूत समाज का बन गया, भील का, सभी का बन गया, तो सिंधी मुस्लिम बोर्ड भी बनना चाहिए। तो इस सीमांत क्षेत्र में कौम का विकास हो, डेवलप हो। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का भी विकास हो। अगर नहीं बनता है तो सीधा संदेश क्या है? क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। तो वो तो समझ रहे हैं, सरकार ही समझेगी, भुगतने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, आप देखिए साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है। इमाम साहब, आप सामाजिक कार्यों में हर समय उपस्थित रहते हैं, क्या किस तरीके से आपके समाज के युवा जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है, पिछले काफ़ी महीनों से जो हमारी समाज के जो युवा लोग हैं वो सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड को गठित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनके बारे में कोई सोचा ही नहीं है। न उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया कोई आई कि भी हम आप जो शांत रहो, हम आपका ये बोर्ड बना के रहेंगे, कोई भी माहौल नहीं आया। तो इसलिए आज ये सारे जो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ये लोग हमारे जो इकट्ठे हुए हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग ज़िलों से। हमारे मेन जो हमदर्द कौम भुट्टा भाई जुनेजा, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई आज इस बोर्ड को गठित करने के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए यहाँ से बाड़मेर से ये पैदल चल रहे हैं। बाड़मेर से पैदल जाएंगे। बूटा खान है, इन्होंने ये पहल की और तमाम युवा भी इनके साथ है। बूटा खान जी, क्या सोच और क्या समाज के लोग सपोर्ट कर, क्या लोग आप चाहते हैं? पूरी समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबको संदेश दिया, सब आके यहाँ एकत्रित हो गए। और मैं यहाँ से साथियों के साथ में पैदल जयपुर मुख्यमंत्री जी को बोर्ड गठन के संबंधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ से हम पैदल रवाना होंगे। अभी हमारे सब मौजूद लोग आगे समाज के ये हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इन सब बुजुर्गों, युवा साथियों के सहयोग से सरकार को बोर्ड गठन करना पड़ेगा। और नई सरकार बोर्ड गठन करती है तो अब पूरे समाज की राय के आधार जो होगा करेंगे हम। बिल्कुल, आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे बोर्ड गठन को और क्यों जरूरी है? क्यों समझते हैं कि अब जरूरी है हमें भी बोर्ड गठन हो? एक्चुअली में क्या है कि सिंधी मुस्लिम कौम बॉर्डर इलाके में रहती है और बहुत पिछड़ी हुई है। पहले 12 ज़िले में थे, अभी नए ज़िले बनने के बाद हमारे सिंधी मुस्लिमों की तादाद अभी करीब 15 से 16 ज़िलों में हो गई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर के अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तक सिंधी फैले हुए हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और बहुतायत तादाद में रहते हैं। 30 से भी ज़्यादा विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। आने वाले समय में इलेक्शन है तो हमने ये हमारी मांग काफ़ी पुरानी है, 3-4 साल से हम मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने कई जातियों के बोर्ड बिना मांगे कर दिए जो हमारे से भी कम पिछड़ी हुई है, हम उससे भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और हमारी मांग के बावजूद भी बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर के समाज में बहुत आक्रोश है सरकार के प्रति। आने वाले समय में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। यदि सरकार ने बोर्ड का गठन नहीं किया तो समाज की नाराजगी और आक्रोश का खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग पिछले लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा समाज का विकास बोर्ड होना चाहिए और इसी के चलते आज इसी समाज के कई लोग जो हैं जयपुर के लिए कूच करेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से। बिल्कुल, ये जोधपुर से भाई साहब आए और ये भी पैदल यात्री साथ में जाएंगे। आप बताएं भाई साहब। मैं जोधपुर से हाजिर हुआ हूँ। उमेद अली मेहर एडवोकेट और भुट्टा भाई की जो पहल है उसका मैं स्वागत करता हूँ और मैं तमाम यहाँ बाड़मेर में आए सिंधी मुसलमान युवा बुजुर्गों का भी धन्यवाद देता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर हमको कोहराम मचाएंगे तो सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। और आज का ये जन सैलाब सरकार को खुला चैलेंज है।
अगर सरकार ने सिंधी विकास बोर्ड नहीं बनाया तो सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। राजस्थान की 42 विधानसभा सीटों के अंदर हमारे सिंधी मुस्लिम समाज 30,000 से लेकर 80,000 तक हमारे मतदाता है और ये राजस्थान सरकार अच्छी तरह से जान ले। अगर आपने सिंधी समाज को आपने तवज्जो नहीं दी और हम लोगों को अगर मान लो हमारा बोर्ड नहीं बनाया तो ये आपको खुला ऐलान है सरकार को और सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत साहब को और इसके अलावा जो भी मुखिया राजस्थान के जो प्रदेश प्रभारी वो भी सुन ले। अगर सिंधी मुस्लिम समाज का बोर्ड विकास नहीं बना तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। आप देखिए तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। और ये जो पैदल यात्री हैं, आप बताएं भैया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया सभी कर्मचारी वगैरह को। मैं दोस्त अली पश्चिमी राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र चौहटन से आता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि न वकील हूँ, लॉयर हूँ, जो वकील की पढ़ाई कर रहा हूँ। सरकार से मांग है कि हमारी समाज की जो भी जायज और एक ही मांग है कि हमारा संगठन बने और मुस्लिम विकास बोर्ड बने, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महानुभाव युवा है जो समाज उत्थान शिक्षा के लिए ये तमाम लोग बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का जो ये अल्टीमेटम दे रहे हैं इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। अगर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सिंधी मुस्लिम समाज किस तरह का बड़ा एक्शन लेती है।